गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों का चल रहा है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दोस्तों आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 लेक्चर में। ठीक है ना, एक लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं और 2 से 3 लेक्चर और मिलेगा, और फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों स्टडी कर देंगे ऑर्थो, जो ग्राफिक प्रोजेक्शन आप लोगों का होता है और आपके एग्जाम में 101% आता है। ठीक है ना, तो उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। बट दोस्तों उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है ना, एचपी क्या होता है, बीपी क्या होता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों को आएंगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आता है और काफ़ी ज़्यादा मार्क आता है। ठीक है ना, उसको भी हम कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपना प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में। दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में मैंने आपको बताया था जैसा कि 5 कंडीशन होती हैं, राइट। और 5 कंडीशन में से मैंने दोस्तों एक कंडीशन आपको कल बताई हुई थी। ठीक है ना, आपकी पहली कंडीशन क्या थी, रेखा एक या दोनों तलों में स्थित हो सकती है। स्थित होने का मतलब मैंने बताया था कि आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, या तो एचपी में रखी होगी या फिर बीपी में रखी होगी। ठीक है ना, रखा होने का मतलब वो उस पर उससे सटी हुई होगी, राइट। और फिर उसमें दोस्तों एक वर्ड आपका और आता है कि दोनों तलों में। ठीक है ना, तो दोनों तलों में कब स्थित होगी, जब वो एक्स वाई एक्सिस पर रखी होगी। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराया हुआ था, तो उसका क्वेश्चंस हम आज कर लेंगे और ये देखेंगे कि हमारी जब लाइन दोनों तलों से, दोनों प्लेन से क्या होगी, इंक्लाइन स्थित होगी, तो जो उसका प्रोजेक्शन होगा वो कैसे बनेगा। ठीक है ना, तब जाकर के हमारी जो पहली कंडीशन है वो टोटली कंप्लीट होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम दोस्तों जो सेकंड कंडीशन है उसको भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें आप ये और समझ लीजिएगा कि जब आपकी क्या होगी, लाइन दोनों तलों में स्थित होगी तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है आप लोगों की कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देख लीजिएगा, रेखा जो है वो दोनों तलों में स्थित है। ठीक है ना, तो दोनों तलों में स्थित होने का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया भी था कि जब रेखा दोनों तलों में स्थित होगी तो वो क्या होगी, एक्स वाई एक्सिस, जो आपकी ये एक्स वाई एक्सिस होती है। ठीक है ना, जहाँ पर आपका बीपी प्लेन और एचपी प्लेन दोनों मीट करते हैं। ठीक है ना, जहाँ मिलते हैं उसी पर अगर आपकी लाइन जो है रखी होगी तो वो कही जाएगी कि जो रेखा है आपकी दोनों तलों में स्थित है, राइट। तो यहाँ कुछ नोटेशन लिखा हुआ, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रेखा जो पी क्यू है, ठीक है ना, जैसा कि रेखा मैंने पी क्यू माना हुआ है। आप पूरे डायग्राम पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसको समझेंगे तो बहुत बेटर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है ना, हालांकि डायग्राम अगर आप देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज आप लोग हो जाएं, तो डायग्राम पर अभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा अच्छे से, और फिर जो जो मैं बताता जाता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो रेखा जब दोनों तलों में स्थित होगी दोस्तों तो क्या होगा कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो बीपी प्लेन से और एचपी प्लेन से 0 होगी। ठीक है ना, दोनों से सटी हुई होगी क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस पर रखी है इसलिए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेखा पी क्यू है वो एचपी तथा बीपी से 0 दूरी पर होगी। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी लाइन होगी वो किस तरीके से रखी हुई होगी, तो सपोज ये आपका एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है ना, इसको आप देखिएगा, ये मैं देखिए ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ये आपकी लाइन थी। ठीक है ना, ये आपकी लाइन है, कौन है, लाइन का नेम है पी और क्यू। ठीक है ना, नेमिंग हम जब लाइन की देते हैं तो कैपिटल में देते हैं, पी और क्यू जैसा इसका नेमिंग है। ठीक है ना, अब दोस्तों अब आपको जैसे लाइन का जो है पोजीशन आपको पता चल गया कि एक्स वाई लाइन पर आपका जो है क्या है, आपका ये लाइन पी क्यू है। ठीक है, तो अब इसको आपका क्या करना होगा, इसका आपको फ्रंट व्यू और आपको टॉप व्यू बनाना होगा, राइट। तो फ्रंट व्यू के लिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, फ्रंट व्यू जब इसको बनाना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है ना, फ्रंट से जब इस लाइन को आप लोग देखेंगे तो ये लाइन आपको कहीं नहीं दिखेगी, एक्स वाई एक्सिस पर ही दिखेगी। ठीक है ना, बस इसकी नेमिंग चेंज हो जाती है। वो कैसे, तो नेमिंग जब हम फ्रंट से देखते हैं तो नेमिंग हमारी क्या होती है, डैश के साथ लिखी जाती है। स्मॉल तो लिखेगी लेकिन डैश के साथ। तो पी आपका है तो यहाँ पी डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यू है तो ये आपका क्यू डैश हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ों को आप नोट करते जाइए। ठीक है ना, तो ये आपका फ्रंट व्यू मिल गया, और जो फ्रंट व्यू होगा दोस्तों वो क्या होगा, लाइन की लेंथ के बराबर ही होगा। ठीक है ना, जो इस लाइन की ट्रू लेंथ होगी उसी के बराबर आपको जो है फ्रंट व्यू मिलेगा। ठीक है ना, तो फ्रंट व्यू आपको मिल गया, और कहाँ मिला, एक्स वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब आपको बनाना है टॉप व्यू, तो इसको टॉप से देखिए।
तो जब आप टॉप से देखेंगे तब भी ये लाइन आपको उसी पोजीशन पर दिखेगी जहाँ पर ये रखी हुई थी, बस नेमिंग चेंज हो जाएगी। तो नेमिंग में क्या होगा, स्मॉल तो लिखेंगे, पी और क्यू को हम स्मॉल तो लिखेंगे बट विदाउट डैश लिखेंगे, ठीक है ना। तो विदाउट डैश क्या होगा, पी और क्यू, ठीक है ना। इस तरीके से डैश वाला जो है नेमिंग वो ऊपर रहेगा और जो विदाउट डैश है वो नीचे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि डैश वाला होता है फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू हमेशा बीपी में बनता है, तो बीपी प्लेन ऊपर रहेगा। क्योंकि जब हम एचपी को अभी 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे हैंग हो जाएगा, इस बीपी प्लेन के नीचे लटक जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मैंने आपको 90 डिग्री एचपी को रोटेट करके भी बताया था, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना ही हमें करना होता है। सबसे पहले हम लाइन की पोजीशन देखते हैं कि लाइन एक्चुअल में है कहाँ, और फिर इसके बाद उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू, ये सारी चीज़ें हम पता करने के बाद एचपी को 90 डिग्री घुमाना होता है। तो हमने घुमा लिया। अब एचपी को हम भले ही 90 डिग्री घुमा दें बट इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो नो चेंज रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपका एक्स वाई एक्सिस पर बना हुआ है, इसलिए, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जो आपको यहाँ दिख रहा है एक्स वाई एक्सिस पर, वही आपको ड्रॉ कर देना होता है। तो जैसा कि आपने देखा ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, तो आपने इस तरीके से दोस्तों क्या किया, एक्स वाई एक्सिस जो है ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये आप हैंड पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ एच पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक्स वाई लाइन जो है ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, राइट। समझ रहे हैं इतनी चीज़ को। चलिए अब आपका फ्रंट व्यू भी उतना ही है, टॉप व्यू भी उतना ही है, कितना, जितनी लंबाई की आपकी क्या है, लाइन है। ये ध्यान देना दोस्तों, लाइन की जो लेंथ है उसी के बराबर ही आपका फ्रंट व्यू है, उसी के बराबर ही आपका टॉप व्यू है, ठीक है ना। तो अब आप कहीं से भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर आप अपनी स्केल में ले करके इस तरीके से एच बी पेंसिल से डार्क कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करेंगे, एच बी पेंसिल से डार्क कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि एच बी पेंसिल पहले से ही डार्क चलती है, तो एक बार ही जब आप उसको चलाएंगे तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, व्यू तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एच पी प्लेन तो नीचे आ गया रोटेट होके, तो ये एच पी मैंने नीचे लिख दिया, और बी पी ऊपर ही है तो बी पी ऊपर ही है, ठीक है ना। चलिए अब बी पी है तो ये सिरा पी था, ये देखिए ये सिरा पी है आपका, ये सिरा पी है और ये सिरा क्यू है। तो यहाँ ऊपर पी डैश होगा, ठीक है ना, ये पी डैश होगा और ये वाला क्यू डैश होगा। मिस्टेक आपकी यही होती है, आप जो डैश वाला है कभी नीचे कर देते हैं कभी ऊपर कर देते हैं। तो ये ध्यान देना, फर्स्ट एंगल जो होता है दोस्तों आप लोगों का, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारा एच पी रोटेट होकर नीचे आ जाता है। सो इसलिए एच पी में जो हम नेमिंग करेंगे वो विदाउट डैश करेंगे, ठीक है ना, यानी ये पी और ये क्यू रहेगा, ठीक है ना। अब ये पी और क्यू है विदाउट डैश, यानी ये आपका टॉप व्यू है, और जो आपका पी डैश क्यू डैश बना ये आपका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू को हम कहते हैं एलिवेशन, सम्मुख दृश्य, ठीक है ना, जो चीज़ हमने सामने से देखी। और टॉप व्यू होता है जो हमने ऊपर से देखा, ऊपरी दृश्य, या जिसे हम प्लान कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्या हो गया, इस लाइन का जो है आप लोगों का प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये कंडीशन थी पहले से ही रिलेटेड थी, जो कि आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इस पर करा देता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन आएगा कैसे। तो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा आपको, जो रेखा है उसकी लेंथ देगा बस। समझ रहे हैं इतनी चीज़ को। क्वेश्चन में आएगा कि कोई रेखा पी क्यू जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, दोनों तलों में स्थित है, रेखा का प्रक्षेप खींचिए, ठीक है ना। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कोई रेखा पी क्यू या फिर ए बी या फिर सी डी, जो भी नेमिंग दे सकता है वो देगा, ठीक है। और बोलेगा कि रेखा कोई पी क्यू है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, दोनों तलों में स्थित है, इसका प्रक्षेप खींचिए। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यही आपको यहाँ बना देना है बस। जितनी लेंथ है उतनी लेंथ का आपको यहाँ पर क्या करना है, व्यू बना देना है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों समान ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है आपका। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है रेखा ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, जो कि दोनों तलों में स्थित है, रेखा का प्रक्षेप खींचिए। तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब आप एम डी से कैसे बनाएंगे, तो सिंपली आपको एच पेंसिल से इस तरीके से एक्स वाई लाइन बना लेनी है, कितनी भी लंबी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक्स वाई लाइन बना लिया। अब आपको क्या बनाना है दोस्तों, आपको बनाना है फ्रंट व्यू टॉप व्यू। तो मैंने बता दिया कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पर ही बनता है, और वो भी जितनी लंबी आपकी लाइन है उसके बराबर। तो 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबा इस तरीके से व्यू मार्क कर लीजिएगा। इस तरीके से कहीं पर भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसको एच बी पेंसिल से इस तरीके से आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसकी नेमिंग कर दीजिए, चूँकि एच पी नीचे आएगा और बी पी आपका ऊपर आएगा। तो ऊपर क्या होगा, अब ये ए है तो ये हो जाएगा ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश, और ये एच पी है, यानी कि आपका यहाँ टॉप व्यू बनेगा नीचे, और ऊपर बना है फ्रंट व्यू, सो उसमें डैश लगा है।
और नीचे बनेगा ए बी, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है, लेकिन जो ये लेंथ आप लेंगे वो लाइन के बराबर ही लेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना इतनी चीज़ को। तो ये आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। और दूसरी कंडीशन जो है आप दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन आप लोगों की खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या है। तो दोस्तों देखिएगा दूसरी कंडीशन है आपकी, रेखा एक तल के लंबवत होगी, यानी कि परपेंडिकुलर, इस तरीके से बिल्कुल खड़ी हुई होगी। जैसा कि मैंने कल इमेजिनेशन भी आपको करवाया था एचपी और बीपी के बीच, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से पता भी होगा, ठीक है ना। तो रेखा एक के लंबवत होगी तथा दूसरे के समांतर होगी, तब हम कैसे प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। जब रेखा क्या है आपकी एचपी, ये वाला प्लेन एचपी पर लंब हो और बीपी की क्या हो समांतर हो, तब हम कैसे प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे आएगा तो वो भी मैं आपको उसी में बता दूंगा, ठीक है ना। और फिर आपको अलग से भी बना करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये आप लोगों की सेकंड कंडीशन थी। क्या है सेकंड कंडीशन, रेखा एक तल के समांतर होगी तथा दूसरे के लंब होगी, ठीक है ना। तब आप इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं दोस्तों, इसी में रेखा एच पी के लंब और बी पी के समांतर हो, ठीक है ना। ये आपका एच पी प्लेन है और ये आपका बी पी प्लेन है। तो एच पी पर लंब यानी उस पर बिल्कुल खड़ी होगी लाइन इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और समांतर होगी तो इस तरीके से, ये देखिए बी पी के समांतर है, ये लाइन है आपका पी क्यू, ठीक है ना। ये देखिए आपका जो पी क्यू है दोस्तों वो आपका लाइन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए आप लोग, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका लाइन है, ठीक है ना। ये पी क्यू आपका लाइन है, ठीक है ना। पूरे फिगर पर आप ध्यान मत दीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान देंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन है, ठीक है। बाकी का फिगर भूल जाइए, ठीक है। अभी मैंने कितना किया, इतना किया है कि एच पी और बी पी में मैंने लाइन को दिखाया है जो कि एच पी पर लंब है और बी पी के समांतर है, ठीक है ना। ये आपका प्लेन है, अगर आप इसको इमेजिनेशन कर पाएँ, ठीक है ना। ये आपका प्लेन है जो कि बी पी है, ठीक है ना। ये आपका बी पी प्लेन है, देखिए ये आपका बी पी प्लेन हो गया, ठीक है ना। ये बीपी प्लेन हो गया और ये आपका एचपी प्लेन हो गया। ये आपका क्या है दोस्तों, एचपी प्लेन है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, बस अब आप ब्लैक पेन पर ही नज़र गड़ाए रखिए अपनी। ये आपका बीपी प्लेन, ये एचपी प्लेन और ये रेखा जो है एचपी पर लंब है और बीपी के समांतर है, ठीक है ना। तो अब इसका प्रोजेक्शन खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो जब फ्रंट व्यू बनाएंगे दोस्तों तो देखिए क्या होगा, अब ये रेखा पी क्यू है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन मैंने किस तरीके से दिखाई हुई है थोड़ा सा समझिएगा। मैंने दोस्तों रेखा को क्या है एच पी से थोड़ा ऊपर ले रखा है, देखिए एच हाइट पर मैंने क्या है इस रेखा को ले रखा है। आप चाहें तो इस पी क्यू रेखा को एच पी से सटा कर भी रख सकते हैं, मतलब इसका जो क्यू सिरा होगा वो एच पी पर भी रखा हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर मान रखा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रेखा जो है वो आपका एच पी पर लंब तो है लेकिन थोड़ा उससे कुछ ऊपर, ठीक है ना, कुछ ऊपर है यानी कुछ ना कुछ ऊंचाई पर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रेखा जो है पी क्यू है दोस्तों आपका जो है एच पी से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना, और बी पी से कुछ दूरी पर समांतर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, कोई रेखा पी क्यू जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, बी पी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है तथा रेखा एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर लंब है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, सामने से देखेंगे। तो सामने से देखेंगे तो दोस्तों इसका व्यू आपको क्या दिखाई देगा, जितनी आपकी लाइन लंबी है, ठीक है ना, जितनी लंबाई की आपकी रेखा है वही आपको जो शैडो है वो जस्ट सामने बीपी प्लेन पर दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना। तो ये शैडो आपको दिखाई देगी, देखिए ये वाली, ये शैडो आपको क्या होगी दिखाई देगी, ठीक है ना। क्योंकि इस पॉइंट से प्रोजेक्शन जाएगा इस तरीके से, इसी तरीके से एंड से भी जाएगा और ये एक्स वाई एक्सेस से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइन जब है आपकी जो है पहले से कुछ ना कुछ एच पी प्लेन से ऊपर है, इसलिए ये जो व्यू दिखाई देगा वो आपको एक्स वाई एक्सेस से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। अगर यही रेखा आप लोगों की एच पी प्लेन पर रखी होती, बिल्कुल ये सिरा इससे टच होता, तो फिर ये व्यू आपको यहाँ दिखाई देता इस पॉइंट पर यानी एक्स वाई एक्सिस पर, यानी फिर ये क्यू डैश आपका यहाँ आ जाता, ठीक है ना। अब नेमिंग करनी है तो ये पी है तो ये पी डैश हो जाएगा क्योंकि फ्रंट व्यू है, ये क्यू है तो ये आपका क्यू डैश हो जाएगा, राइट। चलिए, अब आपको दिखाना है दोस्तों इसका टॉप व्यू। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर है एच पी प्लेन पर यानी खड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर आप कोई पेन लीजिए और पेन को क्या करिए अपनी कॉपी पर इस तरीके से परपेंडिकुलर रखिए इस तरीके से और इसको टॉप से देखिए। तो जब टॉप से देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आएगा, ठीक है ना। पूरी रेखा यानी पूरी आपका पेन जो है वो दिखाई नहीं देगा।
आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा, राइट। तो छोटा सा पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, देखिए नीचे यहाँ पर दिखाई देगा आपको छोटा सा पॉइंट, ठीक है ना। इस तरीके से छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है ना, HP प्लेन पर। और नेमिंग क्या होगी दोस्तों इसकी, तो P और Q दोनों एक ही लाइन में है, तो आपके नीचे क्या हो जाएंगे, P और इस तरीके से Q हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया इस लाइन का आपका टॉप व्यू। तो अब फ्रंट व्यू आपके पास है, टॉप व्यू आपके पास है, ठीक है ना। अब क्या करिए, बाकी सब भूल जाइए, बस केवल ध्यान दीजिए फ्रंट व्यू को और टॉप व्यू को। तो फ्रंट व्यू दोस्तों आपका क्या है, फ्रंट व्यू जो है XY एक्सिस से कुछ ऊंचाई पर है, और कितनी ऊंचाई पर है, जितनी ऊंचाई पर आपकी लाइन HP प्लेन से थी, ठीक है ना। तो अब HP को जब 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो जो फ्रंट व्यू होगा वो तो XY लाइन से इतना ऊंचाई पर ही रहेगा, यानी H हाइट पर। लेकिन जो ये पॉइंट है ये आपका XY लाइन से, और जितनी दूरी पर ये आपकी क्या थी, लाइन थी BP प्लेन से, उतना नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए उतना ये नीचे चला गया XY लाइन से, ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका टॉप व्यू। समझ रहे हैं, XY लाइन से उतना नीचे चला जाएगा ये D दूरी। ये D दूरी वो दूरी है दोस्तों जितनी दूरी पर आपकी लाइन BP प्लेन से समांतर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसका आपने क्या कर लिया, पिक्चोरियल व्यू बना लिया, ठीक है ना। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब इसका आपको बनाना है दोस्तों ऑर्थोग्राफिक, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन खींचना है। तो उसके लिए क्या करा हमने, HP को 90 डिग्री घुमा दिया। तो ये जो व्यू है आपका ये रोटेट होकर इस तरीके से आ जाएगा सपोज यहाँ, और ये कितना नीचे आएगा इससे, ये नीचे आ जाएगा D दूरी, ठीक है ना, ये D दूरी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको खींच दिया। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले XY लाइन बनाएंगे। तो ये XY लाइन बना दी, ठीक है ना। इसके बाद XY लाइन से B जो आपका व्यू है फ्रंट व्यू, वो कितना ऊपर है, तो उतना ऊपर है जितना लाइन आपकी HP प्लेन से थी। तो सपोज ये दूरी इतनी है, ठीक है ना। और फिर मैंने बना दिया P डैश Q डैश। तो देखिए ये P डैश और ये Q डैश मैंने बना रखा है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका दोस्तों क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका फ्रंट व्यू है P डैश और Q डैश, समझ रहे हैं ना। और ये कितनी ऊंचाई पर है, तो ये आप लोगों का HP प्लेन से, ये देखिए नीचे HP है ना, HP प्लेन से कुछ दूरी पर है, कुछ ना कुछ ऊंचाई पर है, ठीक है। और अब इसका टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो टॉप व्यू यहाँ बनेगा, जो कि D दूरी पर होगा, यानी कि लाइन जितनी आपकी BP से दूरी पर समांतर थी उतनी दूरी पर। तो ये आपका देखिए नीचे आपका क्या बन गया, आपका टॉप व्यू बन गया। तो आपको दो ही चीज़ दिखानी थी, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू हो गया, ठीक है ना। नेमिंग आप देख ही पा रहे होंगे, ये PQ है, ये देखिए PQ था इसलिए ये PQ है, ये P डैश Q डैश है क्योंकि ये फ्रंट व्यू था, और ये XY लाइन है, ठीक है ना। और ये वो हाइट है जितनी हाइट पर आपकी लाइन क्या थी, HP प्लेन से थी, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा और फिर मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ इस पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का आएगा, कोई रेखा PQ जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, BP प्लेन से 5 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है, ठीक है ना, जो कि HP प्लेन से लंब है और वो भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो है हम लोगों को प्रोजेक्शन कैसे बनाना होगा, तो प्रोजेक्शन ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना। फ्रंट व्यू यहाँ बना देंगे, और कितनी ऊंचाई पर बनाना है, जितनी ऊंचाई पर वो HP प्लेन से थी, ठीक है। और इसका टॉप व्यू कितना नीचे बनाएंगे, तो जितनी दूरी वो BP प्लेन से थी उतना नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आप लोगों का इसी कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। कंडीशन से रिलेट करते हुए अगर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। कंडीशन को बस रट लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। सारी की सारी कंडीशन पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया रेखा AB 5 सेंटीमीटर लंबी है, जो कि HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा HP पर लंब है। कितना ऊपर है आपका, 2 सेंटीमीटर ऊपर, यानी XY लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, ठीक है ना। और बोला है BP से 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर नीचे आना है, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, कितनी भी लंबी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो आपका रेखा है दोस्तों वो HP से कितना ऊपर है, HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यानी कि इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो इस तरीके से पहले आप एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लिया करिए, इस तरीके से बिल्कुल फेंट आप खींचिए, क्योंकि इसी पर ही आपका टॉप व्यू बनना है, इसी पर ही आपका फ्रंट व्यू बनना है।
तो अब 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से हम जाएंगे और फिर हमारा जो लाइन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उतनी लंबा हमारा क्या हो जाएगा, आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा इस तरीके से। देखिए ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया दोस्तों। क्या बन गया, फ्रंट व्यू। क्या हो गया, ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, जैसा मैंने कंडीशन में दिखाया था वही है। और ये जो लेंथ है दोस्तों ये आपकी 5 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना, ये डायमेंशनिंग आप करते रहना, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना ऊपर है यहाँ से, ये यहाँ से ऊपर है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, समझ गए। ये फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू जो बनेगा एक पॉइंट के रूप में बनेगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। देखिए ये टॉप व्यू जो है आपका एक पॉइंट के रूप में बना था और ये कितना नीचे बना था, उतना नीचे बना था जितना ये बीपी से जो है लाइन आपकी दूर थी, यानी जितनी दूरी पर ये समांतर थी। तो कितनी दूरी पर समांतर है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर नीचे हम लोग आएंगे और इस तरीके से ये हम लोग टॉप व्यू दिखा देंगे। ये क्या है आपका टॉप व्यू, समझ गए। और टॉप व्यू की नेमिंग क्या होगी आपकी, ए बी होगी, इसमें डैश नहीं लगेगा, ठीक है, समझ रहे ना इतनी चीज़ को। चलिए तो ये दोस्तों क्या हो गया, इसका आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीके से। और आपको ये डायमेंशनिंग करनी होती तो आप कर सकते हैं, बहुत ईजी, ठीक है। ये डायमेंशनिंग कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आपकी डायमेंशनिंग है, ठीक है ना। अब कौन सी पेंसिल का यूज़ करना है तो ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू HB पेंसिल से, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और ये डायमेंशनिंग दिखाते हैं तो इसको हम H पेंसिल से लिखते हैं। एरो जो बनाएंगे H पेंसिल से, जो एक्सटेंशन लाइन हम खींचते हैं ना ये वाली, इस तरीके से ये H पेंसिल से, ये जो एरो हेड हम बनाते हैं ये भी आपका H पेंसिल से, ठीक है ना। और जो हम लोग दोस्तों ये फ्री हैंड राइटिंग करते हैं, ठीक है ना, जो फ्री हैंड हमें लिखना होता है विदाउट स्केल का यूज़ किए हुए, वो हम HB पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन दोस्तों क्या होगी, कंप्लीट होगी, समझ रहे हैं ना। अभी जो रेखा थी आपकी क्या थी, HP पर लंब थी और BP के समांतर थी। अब समझते हैं दोस्तों कि जब ये BP पर समांतर हो, BP पर लंब हो और HP के समांतर हो, ठीक है ना, तब हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन कैसे बनेगा लाइन का वो हम देखेंगे। सो दोस्तों ये है आप लोगों का सेकंड कंडीशन। अब इसमें जो रेखा होगा वो BP के लंबवत होगा तथा HP के समांतर होगा। तो ये देखिए आपका BP प्लेन हो गया, ये आपका BP प्लेन है, ये BP प्लेन हो गया और ये आपका HP प्लेन हो गया, ठीक है ना। अभी पूरे फिगर पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, ठीक है ना। ये HP प्लेन और ये BP प्लेन। अब रेखा की पोजीशन कैसे होगी, पहले तो ये इमेजिन करिएगा। रेखा जो है दोस्तों आपकी BP के लंबवत है और HP के समांतर, यानी कि रेखा आप लोगों की ये रही आप लोगों की रेखा। देखिए ये है आप लोगों की रेखा, PQ रेखा है, ये PQ रेखा है। अब ये देखिए आपकी BP पर लंब है, देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और HP के समांतर ये आपका HP प्लेन है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि ये रेखा आपकी BP से कुछ दूरी पर भी तो लंब हो सकती है ना, और ये आपकी HP से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर भी तो समांतर हो सकती है। अब ये देखिए मैंने हाइट भी दिखा रखी है, H हाइट क्या बताती है कि जो रेखा है वो कितनी दूरी पर HP प्लेन से समांतर है। और ये D डिस्टेंस क्या दिखा रहा है, ये D डिस्टेंस ये बता रहा है कि जो रेखा है वो कितनी दूरी पर लंब है। ये आपको यहाँ दिख जाएगा, मैंने लिख रखा है आप लोगों को समझने के लिए। तो ये भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जो PQ है, H क्या है, D क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ जो है इमेजिन करके पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पोजीशन है आपकी लाइन की, ठीक है ना। लाइन क्या है आपकी HP प्लेन पर समांतर है, या हम कह सकते हैं HP प्लेन से समांतर है और कुछ ना कुछ हाइट पर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और BP पर लंब है और BP से कुछ ना कुछ दूरी पर है, ठीक है ना। तो अब इसका प्रोजेक्शन हमें बनाना होगा। और क्वेश्चन कैसे आएगा तो समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कोई रेखा PQ जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, HP प्लेन से 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है तथा BP प्लेन से 2 सेंटीमीटर दूरी पर लंब है। रेखा की प्रक्षेप खींचिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए यहाँ से देखा, जब यहाँ से देखा तो ये रेखा एक पॉइंट के रूप में दिखेगी आपको और वो दिखेगी यहाँ पे। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू। और ये आपका नेमिंग हो जाएगा P-Q'। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में दिखेंगे आपके, ठीक है ना, एक ही लाइन पर दिखेंगे P और Q। सो इसलिए P' मैंने Q' इसको कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका आपको बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको टॉप से देखेंगे। और जब टॉप से देखेंगे तो ये रेखा जितनी लंबी होगी उतना लंबा आपको टॉप व्यू दिखेगा इस तरीके से। ये देखिए
क्यों? क्योंकि जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया था कि सिरे से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ले जाते हैं। तो इस सिरे का प्रोजेक्शन ऐसे आएगा यहाँ पे, इस सिरे का प्रोजेक्शन आएगा इस तरीके से, दोनों को मिला दिया तो उसका टॉप व्यू बन गया। तो ये पी क्यू है तो ये स्मॉल पी क्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जितनी लंबाई आपकी लाइन की है उतनी लंबाई आपकी क्या होगी, टॉप व्यू की होगी। और फ्रंट व्यू की एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये टॉप व्यू बन गया और ये फ्रंट व्यू बन गया। बस अब इसी को क्या करना है, आपको यहाँ आगे बना देना है। लेकिन उससे पहले एच पी को 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो दोस्तों जब हम एच पी को 90 डिग्री नीचे ले जाएंगे तो जो ये आपका टॉप व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन से कितना दूरी पर चला जाएगा, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है ये वाली। तो ये जो आपका टॉप व्यू है वो बताइएगा कितनी दूरी पर नीचे लटक जाएगा। कितनी दूरी पर? इतनी दूरी पर। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी वही दूरी है दोस्तों जितनी दूरी पर जो आपकी लाइन है बीपी प्लेन से दूर थी। जितनी दूरी ये है वही दूरी ये है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आपका जो फ्रंट व्यू बना वो यहाँ से इतनी ऊंचाई पर बना यहाँ पे। तो देखिए ये एक्स वाई एक्सिस और इसका जो आपका फ्रंट व्यू बना वो बना यहाँ पे। कितनी ऊंचाई पर बना? ये ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई दोस्तों उतनी है जितनी ऊंचाई पर आपकी लाइन जो है एच पी प्लेन से थी। एच पी प्लेन से थी ना, उतनी ही ऊंचाई पर आपका फ्रंट व्यू जो है बना हुआ है। तो ये ऊंचाई एच थी, ठीक है। तो ये एच ऊंचाई पर आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। समझ रहे? ये फ्रंट व्यू हो गया और ये बन गया पी डैश क्यू डैश, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका टॉप व्यू कहाँ जाएगा। टॉप व्यू जो है दोस्तों कितनी दूरी पर जाएगा आपका, ये देखिए टॉप व्यू है, यहाँ से यहाँ तक आपका टॉप व्यू है। और ये कितना नीचे जाएगा, तो इतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर आपकी लाइन जो है बीपी प्लेन से लंब थी, ठीक है ना, इतनी दूरी पर। तो उतनी दूरी ये रही, देखिए यहाँ से यहाँ तक की। और फिर इसके बाद आपका ये टॉप व्यू स्टार्ट होता है। तो इन्हीं को डार्क करना होता है, टॉप व्यू को और फ्रंट व्यू को। तो ये आपका टॉप व्यू बन गया। इसे बोलेंगे पी और इसे बोलेंगे क्यू, और वो भी स्मॉल, ठीक है ना। समझ आ रहा है? चलिए, तो अब ये डायमेंशनिंग आपको दिखा देनी होती है कि ये इतनी लंबी रेखा है, ठीक है ना। ये मैंने समझने के लिए बना रखा है। प्रोजेक्शन इस तरीके से बनेगा आपका जब ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। चलिए अब मैं दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ जल्दी से। तो ये कंडीशन बस आपको याद रखनी होती है कि अगर रेखा एच पी से इतना ऊंचाई पर है तो एच पी से इतना ऊंचाई होगी तो आपका जो टॉप व्यू होगा वो कितना नीचे चला जाएगा। तो ये यहाँ, ठीक है ना। इसमें देखिएगा और इसको समझिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इस पर। तो देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंडीशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा गया है रेखा ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, बीपी से 2 सेंटीमीटर दूर है। कहाँ से? बीपी से 2 सेंटीमीटर दूर है तथा इस पर लंब है। यानी कि ये रेखा बीपी से ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये रेखा कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बोला है इस पर लंब है तथा एचपी से 4 सेंटीमीटर ऊपर है। अब ये रेखा एचपी से 4 सेंटीमीटर ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तभी तो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। और कहा है एचपी के समांतर है। क्या कहा है? एचपी के समांतर है। तो एचपी के देखिए ये समांतर भी हो गई। तो इसका प्रोजेक्शन बनाना है तो बस इसी तरीके से ये प्रोजेक्शन बना दीजिए, सिंपल है। अब बस डिस्टेंस आपको दिखानी है। तो ये देखिएगा इसका जो फ्रंट व्यू है वो तो यहीं बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये देखिए ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। अब देखिए रेखा 5 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि ये आपका टॉप व्यू भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना इतनी चीज़ को। चलिए अब देखिए ये जो आपका टॉप व्यू बना हुआ है ये बेसिकली कितना नीचे बना है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो जितनी डिस्टेंस पर रेखा क्या थी, बीपी प्लेन पर लंबी थी, तो 2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। और ये जो आपका फ्रंट व्यू बना है वो एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर बना है, तो फ्रंट व्यू ये बना और ये एक्स वाई एक्सिस ये रही, कितनी दूरी पर बना है, तो जितनी दूरी पर क्या था आपका लाइन एचपी प्लेन से था, तो 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से बनाना होता है दोस्तों हम लोगों को प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब ये एच पी बी पी आप लोग समझ रहे हैं ना कि कहाँ एच पी लिखना है कहाँ बी पी लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि एच पी को नीचे घुमा दिया तो बी पी ऊपर है, एच पी नीचे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रोजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी दोस्तों हम लोगों की क्या है, कंप्लीट हो चुकी है।
और अब हम नेक्स्ट जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट कंडीशन, रेखा एक तल के समांतर या दोनों तलों के समांतर हो तथा दूसरे से अवनत हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, एक के समांतर होगी और दूसरे से अवनत होगी, ठीक है ना। और ये कंडीशन रिलेट करती है दोस्तों आपकी पहली कंडीशन जैसी ही, ठीक है ना। सो ये आपको आई होप बहुत ईजिली समझ में भी आएगी। सो इतना करिए आप लोग, और अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये कंडीशन आप अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। ये कंडीशन और इनका जो प्रोजेक्शन बनता है, ये प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये इनका प्रोजेक्शन है। ये आपकी जो है कंडीशन है और ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो बस यही दिखा देना है आपको, बस ये याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सभी सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।